हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन में सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं। तो यहाँ हमसे कहा है कि डिफरेंशिएट फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये जो फंक्शंस हमारे पास गिवन है इन्हें हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है log 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसे हम सपोज कर लेते हैं कि लेट y इक्वल्स टू log 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन अलग अलग टाइप के फंक्शन हैं। यहाँ पर log 10 और ये एक्स में फंक्शन है। तो यहाँ जो सबसे लास्ट वाला है इससे हम v सपोज कर लेते हैं, v पुट कर लेते हैं। पुटिंग v इक्वल्स टू पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2। तो अगर हम v पुट करते हैं तो इसका मीनिंग ये होगा कि जो हमारा 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 है ये हो जाएगा 10v। अगर ये 10v हो जाएगा तो इसे हम u पुट कर देते हैं। इसे हम क्या पुट कर देते हैं? u। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास क्या फाइंड होता है? तो we get ये जो y है हमारा, ये y कन्वर्ट हो जाएगा log u के फॉर्म में। बिकॉज ये जो है 10v हो गया और 10v क्या हुआ? u। तो log u। और यहाँ पे हमारे पास v इक्वल्स टू क्या है? तो यहाँ पे हमारे पास v इक्वल्स टू है पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 एंड u क्या है? तो u है हमारे पास 10v। अब हम y को u के रिस्पेक्ट में, v को x के रिस्पेक्ट में और u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाय du ये तो हो जाएगा 1/u। ये हो जाएगा अगर हम dv बाय dx करते हैं तो पाई बाय 4 का तो हो जाएगा 0 और x बाय 2 का हो जाएगा 1/2। यहाँ हम करते हैं तो ये हो जाएगा du बाय dv। तो u को v के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हो जाएगा 10 का होता है sec स्क्वायर x, 10 का होता है sec स्क्वायर। तो यहाँ v है तो sec स्क्वायर v हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो क्या sec स्क्वायर v। अब हमें ये जो पूरा फंक्शन था इसे हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसीलिए हम लिखते हैं कि नाउ dy बाय dx इज इक्वल टू, तो हम इसे लिख सकते हैं कि dy बाय du इंटू du बाय dv इंटू dv बाय dx। अब हम सभी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो जब हम सभी की वैल्यू को पुट करते हैं तो ये तो हो गया dy बाय dx। dy बाय du की वैल्यू है हमारे पास 1/u इंटू du बाय dv की वैल्यू है हमारे पास sec स्क्वायर v और इंटू यहाँ पर dv बाय dx है हमारे पास 1/2। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम u की जो वैल्यू है 10v पुट कर देते हैं पहले, v की वैल्यू बाद में हम लोग पुट करेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं कि dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2 तो आगे आ जाएगा, तो 1/2 आगे आ गया हमारे पास में। और u की वैल्यू हो गई 10v पुट कर रहा हूँ तो हो गया हमारे पास में 1/10v। और यहाँ पर ये जो sec स्क्वायर v है इसे हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर v। तो हो गया 1/cos स्क्वायर v। अब देखिए ये जो 10v है इसे हम क्या लिख सकते हैं? sin अपॉन cos v। उससे पहले हम यहाँ रीजन दे देते हैं कि बिकॉज u इक्वल्स टू क्या था? 10v। u की जो वैल्यू है हमने पुट करी है 10v। तो हो गया dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2। 10v को हम पुट कर सकते हैं sin अपॉन cos v।
तो साइन भी तो नीचे रहेगा और कॉस भी ऊपर चल जाएगा, और हमारे पास में नीचे क्या था, कॉस स्क्वायर बी, तो एक कॉस बी से दूसरा कॉस भी कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर वाला कॉस बी है और डिनोमिनेटर वाले कॉस बी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास साइन बी और कॉस बी बचेगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम यहाँ पर टेन बी इंटू कॉस स्क्वायर बी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन बी इंटू कॉस बी, ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2 साइन बी इंटू कॉस बी। तो 2 साइन बी कॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 बी, तो यह डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1/sin 2b, ठीक है। और ये हो गया डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2b, तो 1/sin 2 एज इट इज। v की जो वैल्यू है हम यहाँ से पुट कर देते हैं π/4 + x/2। देखिए 2 था यहाँ पर ऑलरेडी, v की वैल्यू अगर हम π/4 + x/2 पुट करते हैं, π/4 + x/2 पुट करते हैं, तो 2 से तो मल्टीप्लाई आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ का 4 कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ का भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो π/2 + x बचेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर v की वैल्यू पुट कर देते हो तो हम लिख सकते हैं कि π/2 + x लिख सकते हैं अगर हम v की वैल्यू को पुट कर दें। तो हमने क्या करा है, v की वैल्यू को पुट कर दिया, तो बिकॉज v इक्वल्स टू क्या है, π/4 + x/2, ठीक है। अब देखिए साइन π/2 + x क्या होता है, cos x, तो हम लिख सकते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू 1/cos x, और 1/cos x क्या होता है, sec x, तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर sec x। तो इस टाइप से हमारे पास में जो dy बाय dx फाइंड हुआ है sec x, dy बाय dx इज इक्वल टू sec x। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो इसे हम रफ कर देते हैं। अब हम log x प्लस अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसे हम सबसे पहले y सपोज कर लेते हैं। लेट y इक्वल्स टू log x प्लस अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। देखिए ये तो हो गया, अगर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं dy बाय dx के रिस्पेक्ट में, तो dy बाय dx log, और ये हमारे पास में जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हो जाएगा 1/x प्लस अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसे हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। हम लिख देंगे डी बाय डी एक्स प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या होगा, ये तो एज रहेगा। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखिए डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो देखिए x का तो हो जाएगा 1 प्लस, हम इसे अगर डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो इसके लिए डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 एंड ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू द पावर -1/2। फिर उसके बाद में क्या होगा कि हम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि डी बाय डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया यहाँ पर। अब ये होता है डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यह हमारे पास में 1 प्लस 1/2। अब इसे तो हम नीचे लिख सकते हैं पावर माइनस में, इसलिए
तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर ए स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें तो हो जाएगा 2x। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2x, ठीक है। तो देखिए 2 से तो 2 हो गया कैंसिल। अब हमारे पास x तो एज यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हम यहाँ पर एलसीएम लेके अगर इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या फाइंड होगा। dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या फाइंड हो जाएगा, हम इसे अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट, मल्टीप्लाई करते हैं इससे, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस, ये हमारे पास में एक्स था तो प्लस एक्स और होल अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास में ये न्यूमरेटर में जो वैल्यू है अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और ये वैल्यू ये दोनों इक्वल है। इसका मीनिंग ब्रैकेट से ब्रैकेट हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचा है 1 अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मीनिंग dy बाय dx इज इक्वल टू क्या फाइंड हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पी सोल्व हुआ। अब मैं सॉल्व कर देता हूँ। अब हम क्वेश्चन सी सोल्व करने जा रहे हैं। यहाँ हमारे पास जो गिवन है log a प्लस बी साइन एक्स अपॉन ए माइनस बी साइन एक्स, इसे हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हम इसे y सपोज कर लेते हैं। लेट y इक्वल्स टू log a प्लस बी साइन एक्स अपॉन a माइनस बी साइन एक्स, ठीक है। तो देखिए ये log m अपॉन n के फॉर्म में है, जिसे हम लिख सकते हैं log m माइनस log n। तो हम इसे लिख देते हैं log a प्लस बी साइन एक्स माइनस log a माइनस बी साइन एक्स, ठीक है। इसे हमने इसके फॉर्म में लिख दिया है। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू log, और ये फंक्शन है तो log का डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन, तो हम लिख सकते हैं कि 1 अपॉन a प्लस बी साइन एक्स और अब ये जो हमारे पास ब्रैकेट में लिखा हुआ है हम उसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स और यहाँ पर a प्लस बी साइन एक्स। अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये जो फंक्शन है log है ये भी, तो हम 1 के अपॉन में लिख सकते हैं कि 1 अपॉन a माइनस बी साइन एक्स और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसे हम d बाई डी एक्स मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। लिख सकते हैं d बाई डी एक्स a माइनस बी साइन एक्स। ये यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स क्या फाइंड हुआ। तो ये तो हमारे पास एज इट इज रहेगा a प्लस बी साइन एक्स, a का तो हो गया 0 और b साइन एक्स का हो गया b कोस एक्स। तो b cos x से इधर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा b cos x। यहाँ पे हमारे पास माइनस तो एज इट इज है और यहाँ पर है 1 अपॉन a माइनस b साइन x, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक देख सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन करते हैं हम ये ब्रैकेट का, तो a का तो हो गया 0 और माइनस b साइन x का हुआ माइनस b cos x। तो माइनस b cos x हुआ और यहाँ पे 1 है और वो भी माइनस में, तो इट मीन्स ये प्लस हो जाएगा और हम लिख सकते हैं b cos x। b cos x हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम b cos x को कॉमन ले लेते हैं तो dy बाई dx क्या लिख सकते हैं, तो dy बाई dx लिख सकते हैं हम b cos x और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन a प्लस b साइन x, a प्लस b साइन x प्लस 1 अपॉन a माइनस
बी साइन एक्स। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर फाइंड हुआ। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर लिख रहे हैं तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अभी एलसीएम तो आ जाएगा कि a प्लस बी साइन एक्स एंड a माइनस बी साइन एक्स, और बाकी तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर सॉल्व हो गए। तो हम यहाँ पर तो लिख सकते हैं कि b cos x, और एलसीएम हमारा आएगा a प्लस बी साइन एक्स, a प्लस बी साइन एक्स इंटू a माइनस बी साइन एक्स, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई क्रॉस इधर, तो a माइनस बी साइन एक्स, a माइनस बी साइन एक्स, एंड ये हो जाएगा a प्लस बी साइन एक्स, a प्लस बी साइन एक्स, a प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, तो देख सकते हैं आप माइनस बी एक्स बी साइन एक्स से प्लस बी साइन एक्स कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा है, a प्लस ए प्लस 2a, और 2a से b cos x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फाइंड हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू 2ab cos x, ये तो हो गया 2a, और इससे मल्टीप्लाई करा था 2ab cos x, और अपन में आप देख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है, तो उसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। इट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास में जो फंक्शन y था, y इक्वल्स टू log a प्लस बी साइन एक्स अपॉन a माइनस बी साइन एक्स, उसका डिफरेंशिएशन फाइंड हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास में है log अंडर द रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसे y सपोज कर लेते हैं। लेट y इक्वल्स टू log अंडर द रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो ये हमने सपोज कर लिया है। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू log, ये जो अंडर द रूट है इसे हम क्या लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में, 1 प्लस साइन एक्स 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स होल पावर 1/2। और हमारे पास एक फार्मूला होता है कि log m रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू n log n। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये जो पावर है इससे हम आगे लिख सकते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है कि log m रेज़ टू द पावर n, तो इस फॉर्म में है ये, इसे हम क्या लिखते हैं n log m, ऐसा लिखते हैं। तो जो पावर है इट मीन्स ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी और बाकी जो है एज इट इज रहेगा। तो हम यहाँ पर इस टाइप से लिख सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा हमने, y इक्वल्स टू 1/2 log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए ये जो 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन 1 माइनस साइन एक्स है, log का है, तो ये फार्मूला है log m अपॉन n का, log m अपॉन n का, जिसे हम क्या लिख सकते हैं log m माइनस log n। तो ये हो गया हमारे पास y इक्वल्स टू 1/2 log 1 प्लस साइन एक्स माइनस log 1 माइनस साइन एक्स। अब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो एज इट इज रहेगा ब्रैकेट से बाहर, और डिफरेंशिएट अगर हम लोग करते हैं और यहाँ पे भी ये जो है ब्रैकेट से बाहर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब डिफरेंशिएट इसे अगर हम करते हैं तो log 1 प्लस साइन एक्स इट मीन्स 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन जो भी फंक्शन होता है वो अपॉन में आता है 1 के, और ये जो फंक्शन है अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये डी बाई डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ अगर हम लोग करें तो ये जो है ये अपॉन में आ जाएगा 1 के, लेकिन log और ये फंक्शन है, तो log के पास में जो फंक्शन होता है वो अपॉन में आता है, तो 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है,
और ये जो है हमारे पास में 1 माइनस साइन एक्स, अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 1 माइनस साइन एक्स, इसे हम लिख सकते हैं इसे। तो इसके आगे ये जो है मल्टीप्लाई में यहाँ लिखा है, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, ये क्या ब्रैकेट हमारा क्लोज, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं कि डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो एज इट इज आएगा, और ये हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो 1/1 प्लस साइन एक्स, तो एज इट इज आएगा। अब 1 का तो हो गया 0 और साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, तो हम यहाँ लिख देते हैं कोस एक्स, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा कोस एक्स में, तो कोस एक्स ही आना है। यहाँ पे माइनस है हमारे पास में, और 1 के अपॉन में क्या है 1 माइनस साइन एक्स, जैसा लिखा हुआ है। अब देखिए 1 का तो होता है 0 डिफरेंशिएशन, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास माइनस कोस एक्स आया, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इट मीन्स यहाँ पे क्या हमारे पास में कॉस एक्स, तो ये हमारे पास में यहाँ पर आया है। अब इसे हम आगे लिख देते हैं यहाँ पे, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं यहाँ से cos x कॉमन आएगा, तो हम cos x को कॉमन ले रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू cos x, और इसके आगे हमारे पास क्या बचा यहाँ से 1/1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ बचा 1/1 माइनस साइन एक्स, हमने cos x को कॉमन ले लिया है। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो क्या आता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई 2, एंड ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स, बिकॉज हमारा एलसीएम क्या आ रहा है, हमारा एलसीएम आ रहा है 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ये हमारा एलसीएम आ रहा है, इसीलिए इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि साइन एक्स माइनस में और साइन एक्स प्लस में है, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 1 + 1 2, तो इसका मीनिंग क्या हुआ डी वाई बाय डी एक्स, और ऊपर क्या बचा हमारे पास में 2 cos x, और अपॉन में भी 2 है, और यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे 1 बचा हमारे पास में ओनली, या फिर आप चाहें तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 + 1 × 2, तो 2 बचा है यहाँ पर, और 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। 2 से 2 हो गया कैंसिल, ठीक है, तो ये डी वाई बाय डी एक्स, कॉस एक्स तो एज इट इज रहेगा। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। अब हमारे पास एक cos x से एक cos x कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, मतलब यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1/cos x, ठीक है ना। तो 1/cos x क्या होता है sec x, तो हम लिख देते हैं sec x। तो हमारे पास में जो dy बाय dx फाइंड हो रहा है, इट मीन्स ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन और इसका आंसर जो हो रहा है वो आ रहा है sec x, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है, और इसे रफ कर लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन ई सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसे हम y सपोज कर लेते हैं, लेट y इक्वल्स टू अंडर द रूल log sin x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। अब हम एक काम करते हैं, ये फंक्शन है x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1, इसे b पुट कर देते हैं, तो पुटिंग b इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1, तो अगर हम इसे पुट कर रहे हैं b, तो ये जो फंक्शन है हमारा ये क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर अपॉन 3 साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा साइन वी, ये फंक्शन हो जाएगा साइन वी। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, इसे हम u पुट कर रहे हैं, तो इसे हम u पुट कर रहे हैं। तो अब ये जो फंक्शन है हमारा कौन सा, log साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा log साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो फंक्शन है इसे हमने u सपोज करा था, मीन्स ये क्या आ जाएगा log u हो जाएगा तो, और log u को हम लोग z पुट कर रहे हैं, log u को हम लोग z पुट कर रहे हैं। तो अगर हम log u को z पुट कर रहे हैं तो फाइनली हमारे पास क्या फाइंड होगा, तो हम लिखते हैं v गेट। तो ये जो फंक्शन है ये हमारा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, y इक्वल्स टू अंडर द रूट z, बिकॉज अंडर रूट में जो भी पूरा फंक्शन है इसे हमने z सपोज करा है या z पुट किया है। अब देखिए आप कि हमारे पास z इक्वल्स टू क्या है, तो हमारे पास z इक्वल्स टू है log u, फिर उसके बाद में हमारे पास में u इक्वल्स टू क्या है, तो u इक्वल्स टू है साइन v, एंड v इक्वल्स टू क्या है, तो v इक्वल्स टू हमारे पास x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1 ये है। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि y को z के रिस्पेक्ट में, z को u के रिस्पेक्ट में, u को v के रिस्पेक्ट में, और ये जो v है इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखिए हम इसे लिख सकते हैं dy बाई dz। तो इसे हम करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर z, इसे हम u के रिस्पेक्ट में करते हैं z को, तो dz अपॉन du इक्वल्स टू log u का हो जाएगा 1/u। यहाँ पर हम लोग करते हैं u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो du अपॉन dv क्या हो जाएगा, तो du अपॉन dv हो जाएगा साइन v का होता है cos v, और v को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो यार dv अपॉन dx इज इक्वल टू 2x अपॉन 3 और 1 का हो जाएगा 0। ठीक है, अब हमें फाइनली ये जो फंक्शन है ये y, इसे हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इसे हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dz इंटू dz बाय du इंटू du बाय dv इंटू dv बाय dx। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स ये चारों हमने डिफरेंशिएशन करे थे, इन चारों को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हुआ dy बाय dx इज इक्वल टू, तो आप देख सकते हैं dy बाय dz क्या फाइंड हुआ था, तो dy बाय dz हमारे पास फाइंड हुआ था 1/2 रूट z इंटू dz अपॉन du क्या फाइंड हुआ, ये हुआ 1/u, तो हमने पुट कर दिया 1/u इंटू du अपॉन dv, ये हुआ था cos v, तो हमने लिख दिया cos v इंटू ये क्या फाइंड हुआ, तो ये हो गया 2x अपॉन 3। अब देखिए 2 से तो 2 हो गया कैंसिल, ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, और ये z है। ठीक है, ये तो z, तो 2 से 2 हुआ कैंसिल। अब हम क्या करते हैं कि ये जो z है इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास z क्या है, z हमारे पास है log u। ठीक है, और ये जो v है इसकी वैल्यू को भी हम लोग पुट करते हैं और u की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो z u और v इन सभी की वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं और आगे x अपॉन 3 लिख देते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि dy बाय dx इज इक्वल टू x अपॉन 3 और ये हो गया हमारे पास में cos v की वैल्यू क्या थी, तो v की वैल्यू थी x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1 होल अपॉन z है, z को हमने क्या सपोज करा था, z इक्वल्स टू था हमारे पास में ये, तो इसे हम लिख देते हैं, तो इसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं
कि अंडर द रूट लॉग साइन अंडर द रूट लॉग साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1। ये हमने जेड को पुट करा था। यू क्या पुट किया था हमने, तो देखिए यू इक्वल्स टू साइन भी पुट करा था हमने, ठीक है ना। तो यू इक्वल्स टू साइन भी पुट करा था, तो ये हो गया साइन वी। बट वी को हमने क्या पुट करा था, वी को हमने पुट करा था एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1, तो वी को हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हमारे पास जो भी है सब कुछ हम लिख चुके हैं, सभी की वैल्यू पुट कर चुके हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि cos एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1 है और यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1 है। तो cos अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ लिख सकते हैं कि dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये x तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू कॉट एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1 होल अपॉन 3 अंडर द रूट लॉग, और ये ब्रैकेट हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये हुआ इसका डिफरेंशिएशन। तो इस टाइप से ये जो क्वेश्चन है हमारा सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन एफ सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इससे हम पहले y सपोज कर लेते हैं। लेट y इक्वल्स टू लॉग बेस x टू 2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे हम लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग बेस 2 इंटू एक्स। वाई, बिकॉज हमारे पास एक फार्मूला होता है कि लॉग बेस b इंटू ए इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग बेस a इंटू बी। ऐसा एक फार्मूला हमारे पास होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ऐसा लिख सकते हैं। और हम एक काम करते हैं कि जो लॉग बेस 2 इंटू एक्स है, लॉग बेस 2 एक्स है, इसे हम u पुट कर देते हैं। तो पुटिंग u इक्वल्स टू लॉग 2x। अगर हम इसे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या फाइंड होता है, तो वी गेट क्या फाइंड करते हैं, तो हम लोग फाइंड करते हैं कि जो हमारा y है ये कन्वर्ट हो चुका है 1 अपॉन यू के फॉर्म में, क्योंकि इसे हमने u पुट किया। और एंड u क्या है हमारे पास में, एंड u हमने पुट कर, u है हमारे पास में log बेस 2 इंटू एक्स। ये तो सबसे पहले हम ये जो y है इसे u के रिस्पेक्ट में और u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो हो जाएगा dy बाई डी यू इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर, और इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x लॉग बेस e2। इसका डिफरेंशिएशन तो ये हो जाएगा। अब हमें ये जो पूरा फंक्शन है ये इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ dy बाई डी एक्स, नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसके लिए हमें dy बाई डी यू एंड du बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लिख सकते हैं dy बाई डी यू इंटू du बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स तो एज इट इज रहा हमारे पास, और हम dy बाई डी यू की वैल्यू पुट कर रहे, तो क्या माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू du बाई डी एक्स की वैल्यू है हमारे पास में 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग बेस e इंटू 2। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, लिख देते हैं, तो dy बाई डी एक्स तो एज इट इज आया dy बाई डी एक्स। u की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, किसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, u की। तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन u की वैल्यू पुट करी थी हमने log बेस 2x, तो ये log बेस 2x और पावर इसकी 2 थी तो हमने पावर लिख दी 2, और ये हो गया हमारे पास में यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर हमारे पास हो गया है
एक्स लॉग बेस ई इंटू 2। तो इस टाइप से हमारे पास में डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसे हम रफ कर देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर जी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसे हम y पुट कर देते हैं कि लेट y इक्वल्स टू लॉग बेस 7 लॉग बेस 7x। ये है हमारे पास में फंक्शन जिसे हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो पहले ये जो ब्रैकेट में है फंक्शन, इसे हम u पुट कर देते हैं। पुटिंग u इक्वल्स टू लॉग बेस 7x। अगर हम इसे u पुट करते हैं तो हमारा जो फंक्शन है ये कन्वर्ट हो जाता है किस टाइप से, देख लीजिए। तो वी गेट क्या आता है, y इक्वल्स टू लॉग बेस 7 और यहाँ हमने u पुट कर दिया तो हो जाएगा u, एंड हमने u को क्या पुट करा है, तो u को हमने पुट करा है लॉग बेस 7x। ये हमने u इक्वल्स टू इसके प्लस पे u पुट करा है, ठीक है। अब हम u को y के रिस्पेक्ट में, सॉरी y को u के रिस्पेक्ट में और u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो हो जाएगा dy बाय du इक्वल्स टू, हम इससे डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आ जाएगा 1/u लॉग बेस e इंटू 7। और इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं u को x के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा du बाई dx इज इक्वल टू 1/x लॉग बेस e इंटू 7। अब हमें जो मेन फंक्शन है इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि नाउ dy बाय dx इज इक्वल टू du इंटू, सॉरी ये हमारे पास में है d, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है dy बाय du एंड du बाय dx को। तो dy बाय du इंटू du बाय dx, ठीक है। अब हम इसे इधर लिख देते हैं तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du की वैल्यू हमारे पास आई है 1/u इंटू लॉग बेस e इंटू 7 और इंटू हमारे पास आया du बाय dx की जो वैल्यू वो है 1/x लॉग बेस e इंटू 7। और देखिए हम एक काम कर रहे हैं कि u की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो u की जो वैल्यू थी हमारे पास वो क्या थी, u हमने पुट करा था log बेस 7 इंटू एक्स। तो हम लिख देते हैं log बेस 7 इंटू एक्स। और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हमारे पास log बेस e इंटू 7 एंड ये है log बेस e इंटू 7। तो x तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास और ये इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास log बेस e इंटू 7 का। तो log बेस e इंटू log बेस e और 7 तो इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा इसका जो क्वेश्चन था इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है log बेस 7x का, ठीक है। तो अब हम इसे रफ कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन x सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ हमारे पास गिवन है e⁻x प्लस e⁻−x होल अपॉन e⁻x माइनस e⁻−x। इसे हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो पहले हम y सपोज कर लेते हैं इसे, लेट y इक्वल्स टू e⁻x प्लस e⁻−x होल अपॉन e⁻x माइनस e⁻−x। तो हम यहाँ पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए। इसे हम लिखते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू, तो क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग अपॉन में डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहता है, तो हमने लिख दिया डिनोमिनेटर ये एज इट इज रहता है और इसके ऊपर लग जाता है स्क्वायर, ठीक है। अब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में एज इट इज रहा माइनस हमने लिख दिया यहाँ पर, और ये जो हमारे पास न्यूमरेटर है इसका पहले डिफरेंशिएशन होगा। तो हमने लिख दिया डी बाई डी एक्स
ई रेस्ट टू द पावर एक्स प्लस ई रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स। अब क्वोशिएंट रूल का अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस साइन यूज होता है और ये जो हमारे पास में न्यूमरेटर वाला फंक्शन है ये एज इट इज रहता है, तो इसे हम लिख देते हैं एज इट इज। और डिफरेंशिएशन होता है, जो डिनोमिनेटर फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है, तो हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स ई रेस्ट टू द पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब हम इसे आगे डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, ये तो हमारे पास एज इट इज रहा ई रेस्ट टू द पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स। जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं ई रेस्ट टू द पावर एक्स प्लस ई रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स को, तो देखिए ई रेस्ट टू द पावर एक्स का तो डिफरेंशिएशन हुआ ई रेस्ट टू द पावर एक्स एंड ई रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ई रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ई रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स और ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस तो एज इट इज रहा, ये रहा ई रेस्ट टू द पावर एक्स प्लस ई रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ई रेस्ट टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो होगा ई रेस्ट टू द पावर एक्स और यहाँ माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पे ई रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आएगा ई रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स और आगे माइनस साइन, तो माइनस साइन आगे है तो इसलिए प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ई रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, और होल अपन जो है हमारे पास में यहाँ पर ई रेस्ट टू द पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं रीजन लिख देता हूँ कि डी बाई डी एक्स जो होता है हमारा, डी बाई डी एक्स जो होता है ई रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस ई रेस्ट टू द पावर एक्स, ये हमने लिखा है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फार्मूला यूज हो रहा है ए माइनस बी और ए माइनस बी, इट मींस ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं ई रेस्ट टू द पावर एक्स माइनस ई रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और ये माइनस तो ऑलरेडी है, फिर यहाँ पर a प्लस बी और a प्लस बी, इट मींस a प्लस बी होल स्क्वायर, हम लिख सकते हैं इसे क्या e रेस्ट टू द पावर x प्लस e रेस्ट टू द पावर माइनस x, ऐसा हम लिख सकते हैं, और इसकी पावर 2, और नीचे भी जो है हमारे पास वो तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब देखिए आप, मैं इसे रफ में आपको सॉल्व करके बताता हूँ, तो रफ में अगर मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ, देखिए यहाँ पर हमारे पास फार्मूला यूज हो रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट मींस e रेस्ट टू द पावर 2x प्लस e रेस्ट टू द पावर माइनस 2x, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2ab, इट मींस माइनस 2 e रेस्ट टू द पावर x एंड e रेस्ट टू द पावर माइनस x। यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस पहले से ही रहा, ब्रैकेट को हम ओपन कर रहे हैं, फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर आ रहा है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अंदर सभी कुछ प्लस में आ रहा है और ब्रैकेट के आगे माइनस है तो अंदर सभी माइनस में आएगा, तो हम फार्मूला अप्लाई करते चलते हैं और साइन भी चेंज करते हैं, तो क्या माइनस में e रेस्ट टू द पावर 2x a स्क्वायर हो गया, फिर प्लस b स्क्वायर, इट मींस माइनस e रेस्ट टू द पावर माइनस 2x, और फिर हमारे पास में प्लस हुआ 2ab, तो यह माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट के आगे माइनस है इसलिए, तो 2 इंटू ई रेस्ट टू द पावर x एंड ई रेस्ट टू द पावर माइनस x। तो आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो ई रेस्ट टू द पावर 2x कैंसिल हो गया, एक ई रेस्ट टू द पावर माइनस 2x कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास है माइनस 2 ई रेस्ट टू द पावर x, और ये फाइंड हो रहा है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं माइनस 2 एंड माइनस 2, इट मींस माइनस 4 ई रेस्ट टू द पावर x एंड माइनस, ये फाइंड हुआ हमारे पास में फाइनली, जब हम इसको पूरे को सॉल्व करते हैं तो हम इन पूरे के प्लस पे क्या कर सकते हैं कि dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 4 ई रेस्ट टू द पावर x एंड ई रेस्ट टू द पावर माइनस x होल अपॉन ई रेस्ट टू द पावर x माइनस ई रेस्ट टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर। और आप देख सकते हैं कि बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो हम बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मीनिंग पावर क्या हो जाएगी 8, तो जब भी ऐसा लिखा हुआ है हमारे पास में e रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स यहाँ लिखा हुआ है तो बेस सेम है
और पावर डिफरेंट है, तो बीच में मल्टीप्लाई साइन है तो ये ऐड हो जाएगी पावर, तो x माइनस एक्स, इट मीन्स x माइनस एक्स कितना हो गया 0। तो हमारे पास क्या है e रेज़ टू द पावर 0, e रेज़ टू द पावर 0 का मीनिंग क्या हुआ 1। तो हम यहाँ पे e रेज़ टू द पावर x और e रेज़ टू द पावर माइनस x के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 1। तो -4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली फाइंड हो जाएगा -4 अपॉन e रेज़ टू द पावर x माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि dy बाय dx इज इक्वल टू -4 अपॉन e रेज़ टू द पावर x माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x होल स्क्वायर। और यहाँ पर हम रफ में लिख देते हैं, रफ में यहाँ पर हम रीजन लिख देते हैं कि बिकॉज e रेज़ टू द पावर x इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू क्या हुआ e रेज़ टू द पावर 0, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा ये डिफरेंशिएशन हो चुका है। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल।